सभी को आत्मबंधन और वेलकम टू द ब्यूटीफुल सितंबर मंथ। ब्यूटीफुल सितंबर मंथ क्यों? उसका रीजन है क्योंकि इस सितंबर मंथ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी और सारी एनर्जी से रिलेटेड चीजें हैं और वो सब एक साथ यहाँ पर हो रही है। नमस्कार अर्चना जी, आत्मबंधन। तो अगर आप मुझे कनेक्ट कर पाएंगे कि आपको पता है कि हम इस मंथ में कितनी सारी चीजें सेलिब्रेट कर रहे हैं। लाइक स्टार्टिंग, हमने इस मंथ की स्टार्टिंग में हम ऑलरेडी गणपति बप्पा का 10 डेज वाला रिचुअल सेलिब्रेट कर रहे थे। एंड उसके साथ ही जस्ट थोड़े दिनों बाद हमारे गणपति बप्पा चले जाएंगे और हमारे पास में हमारे पितृपक्ष का जो समय है वो स्टार्ट हो जाएगा। फिर पितृपक्ष में हम अपने पितरों की, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के लिए, उनके सेवा के लिए, उनको याद करने के लिए अपना डिवोटेड रहते हैं। एंड आफ्टर दैट हमारी नवदुर्गा, है ना, यानी फेमिनाइन एनर्जी, बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी है, उनका आगमन हो जाएगा। और यह सारी चीजें इसी सितंबर मंथ में हो रही हैं। तो आई थिंक हम इससे समझ सकते हैं कि कितना पावरफुल हो है इस बार का सितंबर मंथ। इसमें एक और चीज एड ऑन हुई है, दैट इज 99999 पोर्टल, जो कि मैंने इसमें लिखा हुआ है। और अगर आप इसके बारे में कुछ जानते हैं तो मुझसे जरूर शेयर करिए, अदरवाइज मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी कि व्हाट इज 999 पोर्टल और वाई, क्या इम्पोर्टेंस होती है, क्या सिग्निफिकेंस होता है, इतना हम पोर्टल पोर्टल करते हैं। लाइक इसके पहले मैंने लिया था 88 पोर्टल। तो इतना पोर्टल जो होते हैं उनका क्या एक्चुअली मीनिंग होता है, ऐसा कुछ अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो वो भी पूछ सकते हैं, और अगर आप जानते हैं तो वो भी बता सकते हैं। तो एनीवन वांट्स टू आस्क? आप में से कुछ भी कोई बोलना चाहेगा या? नो, नो वन। ओके, हाँ जी, अमित जी, अमित जावेद जी, प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ। हाँ जी। जी हाँ। सर। आत्मावंदन मैम। जी, आत्मबंधन। आत्मावंदन। ये पोर्टल है, कोई ऐसा फीस होता है क्या? तो इसके लिए कौन सा वो नाम तो मैं भूल गई, पर लाइन आपका आवाज ना बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। आप अपना वीडियो ऑफ कर लीजिए एंड फिर बोलिए तो शायद आपकी आवाज सही से आएगी। जी बोलिए प्लीज। हाँ, मैं कह रही हूँ कि इससे पहले लायन पोर्टल आया था ना, थोड़े दिनों हाँ। पहले। यस। हाँ, तो तो हाँ। ये पोर्टल कुछ स्पेशल दिन के लिए ऐसे है? हाँ जी। हाँ जी, शायद विजय लक्ष्मी मैम कोई को भी पता स्पेशल है। डे होता है? स्पेशल डे होता है, हाँ जी। हाँ, उस टाइम आता है। हाँ, तो इसके बारे में आपको जानकारी है क्या है 999 पोर्टल? ये क्या लेके आया नहीं, है? ये पता नहीं, ये पोर्टल आता है वो पता है। अच्छा, ओके, ग्रेट, वेरी नाइस, आप इतना अवेयर हैं उसके लिए। जी विजय लक्ष्मी मैम, प्लीज आप बोलेंगे। एक्चुअली लास्ट मंथ अगस्त लायन पोर्टल आया था। वो बड़ा धमाके वाला था। और ये डेट 9 है, मंथ 9 है, ईयर 9 है। यस। 9 इज ऑस्पिशियस नंबर। एंड ये तीनों टोटल करने के बाद भी 9 आता है। इसलिए ये बहुत बड़ा धमाका है। यस। यस, वेरी नाइस, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। आधी से Thank ज्यादा बात मैम ने ही हमारी क्लियर कर दी है। तो आज का जो हमारा मेन मकसद है, हम टैरो कार्ड रीडिंग तो जरूर करेंगे। उसके अलावा जितना मुझे नॉलेज है इस पर्टिकुलर पोर्टल के बारे में और इन सारे पोर्टल्स के बारे में, एंड इसको आप कैसे 9 तारीख को इसको यूज करके अपना बेनिफिट कर पाए, इसके लिए 2-3 रेमेडीज हैं जो मैं आपको जरूर दूंगी। नॉट रेमेडीज, आई एम सो सॉरी, रेमेडीज कुछ नहीं होता है पोर्टल्स के लिए। पोर्टल्स के लिए रिचुअल्स होते हैं। तो जो रिचुअल हैं, तो वो रिचुअल्स हम करके उस पोर्टल में उन एनर्जीज को अपनी लाइफ में ला सकते हैं। ये इसका इम्पोर्टेंस होता है। तो सबसे पहले हम प्रेयर करके स्टार्ट करते हैं एंड देन आई विल स्टार्ट विथ ऑल दीज एनर्जीज। आज पूरा फुल ऑफ एनर्जी रहेगा। नौ दुर्गा यानी कि दुर्गा माँ की एनर्जीज हमारे साथ में है। हमारे पितरों का, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, जिनके बिना
नथिंग इज पॉसिबल इन दिस वर्ल्ड, नथिंग। और उसके बाद में हमारा 999 पोर्टल, और ये पूरा सितंबर मंथ स्टार्टिंग टू एंडिंग इस पूरी एनर्जी से भरा हुआ है। और उन एनर्जीज को अगर हम अपनी लाइफ में पॉजिटिवली यूज करेंगे तो हम जिस भी रिदम में चल रहे हैं अपनी लाइफ में, उस रिदम से डेफिनेटली हम एक दो स्टेप ज्यादा अहेड होके ऊपर आके और अपने कामों को आगे कंटिन्यू कर पाएंगे। तो यही मेरे आज की इस पूरी क्लास का मकसद रहेगा। हाँ जी, विजयलक्ष्मी मैम अगर आप हैं तो हम प्रेयर स्टार्ट करते हैं प्लीज। यस। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरु साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच, थैंक यू। सो हम आज का जो स्टार्टिंग है वो सबसे पहले हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज से करेंगे। वाई ब्रीदिंग एक्सरसाइज? क्योंकि जो ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है वो हमारे अंदर एक ठहराव ला देती है। यानी अभी आप दिन भर जो भी काम से दौड़ भाग करके और आप यहाँ आए हैं और आपने बहुत सारी चीजें आपके माइंड में चल रही हैं लूप में कि मैं ये करके आया, ये काम छूट गया है, मुझे ये काम करना है एंड सो ऑन। तो ये सारी एनर्जीज के साथ में अभी हम सब यहाँ पर बैठे हुए हैं, और इन एनर्जीज को हमको एक कंसंट्रेटेड एक चीज में अलाइन करना है। तो उसके लिए हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके उसको अपने कंटिन्यू कर सकते हैं, इस सेशन का पूरा फायदा उठा सकते हैं। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज में अगर आपके अंदर बहुत सारा दिन भर का भरा हुआ है तो उसको रिलीज करना है, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि हम एक डीप ब्रीथ लें, और डीप ब्रीथ लेने के बाद में जब एक्सेल करें तो हम अपने मुंह से एक्सेल करें। जब हम मुंह से रिलीज करते हैं कोई भी चीज तो हमारे अंदर का स्ट्रेस, एंजाइटी, जो भी चीजें हैं वो सब निकल जाती हैं। तो हम इन डीप ब्रीथ के साथ में अपना स्टार्ट करेंगे। हमारी जब हमारी क्लास यानी कि रीडिंग शुरू होगी, तो सबसे पहला तो ये है कि आप पहले कौन कौन है जो कि ये चाहते हैं कि बस रीडिंग हो जाए और हम सब अपनी अपनी रीडिंग करवा लें और इस क्लास का हमको बेनिफिट मिल जाएगा, या ये चाहते हैं कि टैरो कार्ड्स किस तरीके से हमको इन सारी एनर्जीज के लिए हेल्प करते हैं अपने आप को एक ज्यादा क्लियरिटी में लाने के लिए। तो अगर पहली चीज के लिए सब रेडी है तो प्लीज टाइप 1 कि हाँ, जल्दी जल्दी से टैरो कार्ड रीडिंग कर दीजिए हमारी, तो हमारा आने का मकसद पूरा हो जाएगा। और दूसरा है कि हाउ टैरो कार्ड कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं इन सारी एनर्जीज। अब मैंने बता दिया आप लोगों को कि एनर्जीज तो हैं यहाँ पे, है ना। आप एनर्जीज को आपको यूज करने के लिए भी मैंने सबसे बोला है कि सब अपने एंसेस्टर्स की खूब सारी ब्लेसिंग्स लीजिए, और अपने दुर्गा माँ की एनर्जीज को और 999 पोर्टल की एनर्जीज को अपनी लाइफ में लाके और बहुत सारा उसका बेनिफिट उठाइए। और ये हर इंडिविजुअल के ऊपर है, यानी मैं उसका कुछ अलग ही बेनिफिट उठा पाऊंगी, आप हो सकता है उससे बहुत ज्यादा कुछ उठा ले, आप कोई तीसरे जगह हो सकता है वो उतना ना उठा पाए। तो ये इंडिविजुअल डिफरेंस रहेगा, लेकिन एनर्जीज वर्क कर रही हैं और एक जैसा सबके लिए है। तो हमको ये अगर पता लगे कि इन एनर्जीज को कैसे यूज करना है तो शायद हम इनको यूज कर पाएंगे। तो सबसे पहले अभी हमारे चल रहे हैं गणेश
उत्सव। और गणेश जी यानी कि बुद्धि के देवता हैं, और बुद्धि के देवता, अगर आपने लास्ट क्लासेस अटेंड की होंगी, सभी लोग सेकंड ऑप्शन को ज्यादा चूज कर रहे हैं। रीजन बिहाइंड दिस कि शायद सबको लगता है कि टैरो कार्ड रीडिंग तो एक बार फटाफट हो जाएगी, और लेकिन अगर हम इन एनर्जीज को यूज कर पाए तो हमारे लिए वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। तो इसीलिए सारे शायद इंटरेस्टेड हैं कि हम इसको यूज करें। तो हम जैसे ही हमारे सेवेंथ से एंसेस्टर्स यानी कि अमावस पितृ पक्ष शुरू हो जाते हैं, उस समय में हमारे अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो कि हमने जाने अनजाने में अपने कर्मों के द्वारा की हुई हैं, और उसका हमको रियलाइजेशन भी होता है। अपने समहाउ कभी गुस्से में अपने बड़ों के लिए, अपने पूर्वजों के लिए हमारे मन में कोई विचार आ जाता है, सोच विचार में आ जाता है या बोलने में आ जाता है, तो हम उस चीज को बोल के भूल जाते हैं। और समटाइम्स उसको हम बार बार रिपीटेटिवली भी बोलते हैं, अरे ये मैं कहाँ पैदा हो गया, या अरे यहाँ तो ना बस यही पैटर्न चलता रहता है, कोई ग्रोथ ही नहीं होती, देखो यही चला आ रहा है। तो समहाउ ऐसा किसी ना किसी नजरिए से अगर हमारे मुंह से निकल जाता है या दिमाग में भी आ जाता है, मुंह से भी नहीं निकला, तो हमारे एंसेस्टर्स उससे दुखी होते हैं। और जब कोई दुखी होता है ना, तो वो, जैसे मैं दुखी होंगी तो भले मेरे बच्चे हैं, मैं उनको पालूंगी, उनके लिए सब काम करूंगी, लेकिन वो वाली ब्लेसिंग्स मेरे मन से नहीं निकलेंगी जो ब्लेसिंग्स मैं तब दूंगी जब मैं बहुत खुश हूं उनसे। तो सेम वही हमारे साथ है। हमारी लाइफ में जो ब्लॉकेजेस आते हैं, हमारी लाइफ में जो ऑब्स्टिकल्स आते रहते हैं, हम कोई काम कर रहे हैं, हमारे काम ठीक से नहीं होते या बिगड़ रहे होते हैं, या कोई ऐसा दौर आता है जिस दौर में हमको लगता है कि यार मतलब सब रास्ते बंद हो चुके हैं, तो ऐसी जो भी सिचुएशंस आती हैं, वो सारी की सारी सिचुएशंस का सबसे बड़ा कारण होता है हमारी एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स ना होना। तो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग अगर लेने का इतना अच्छा मौका है, तो हम अपने एंसेस्टर्स से इस समय ब्लेसिंग ले सकते हैं। अब टैरो कार्ड उसमें कैसे हेल्प करते हैं? तो टैरो कार्ड हमको इसमें ये बताते हैं कि आपके जो भी पास्ट आपके कार्मिक्स हैं, है ना, रिलेटेड टू योर एंसेस्टर्स, उन सारी चीजों में क्या आपकी लाइफ में ब्लॉकेजेस हैं, यानी कि हमने जाने अनजाने में ऐसा कुछ बोला है, किया है, जिसके कारण हमारे एंसेस्टर्स हमसे गुस्सा है। अगर हाँ, तो हम उनको किस तरीके से सही कर सकते हैं और उसके लिए हमको गाइडेंस मिल सकती है। ये पैटर्न इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर किसी चीज के लिए क्लियरिटी आ जाती है तो वो चीज करना बहुत इजी हो जाता है। और मैं इसमें बहुत स्ट्रांग बिलीव करती हूँ, जो भी मेरी अभी तक की लर्निंग्स है और मेरा जो छोटा सा थोड़ा सा जो भी एक्सपीरियंस है, मैंने ये सुना है, और मेरे मेंटोर्स ने भी मुझे हमेशा ये बताया है कि एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स, जिनके एंसेस्टर्स खफा होते हैं उनसे भगवान भी खुश नहीं होते, उनकी प्रेयर्स भगवान भी स्वीकार नहीं करते। तो सबसे पहले हमको अपने एंसेस्टर्स के लिए, भूल तो सबसे होती है, सारे बच्चों से होती है, हमारे बच्चों ने भी भूल की है, एज अ बच्चे हमने भी बहुत सारी भूल की हुई है अपनी लाइफ में, और ऐसे ही भूल का हम अब अगर प्रायश्चित करते हैं यानी कि फॉरगिवनेस प्रेयर करते हैं, तो उससे हमारी ये सारी चीजें रिलीज हो सकती हैं। तो ये हमारे पास सुनहरा मौका है, और इस चीजों को हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं इन 15 दिनों को, कि रोज कम से कम हम एक बार जरूर अपने मन से हाथ जोड़ के यह प्रेयर करें, मन ही मन करें, कोई जरूरी नहीं है भगवान जी के सामने या हमारे एंसेस्टर के सामने खड़े होने का, लेकिन आप जरूर प्रेयर करें कि मेरे सभी, सबसे पहले कुल देवी देवता से शुरू करें, कुल देवी देवता, स्थान देवी देवता, ग्राम देवी देवता, और सभी बड़े बुजुर्ग जिन्होंने भी मुझे इस धरती पे लाने के लिए अपने कुल में जगह दी है, उन सभी से मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ या मांगती हूँ, अगर मैंने कोई भी जाने अनजाने में भूल कर दी हो, बोल दिया हो, सोच भी लिया हो, तो उन सब के लिए हमको क्षमा करें। हम तो छोटे बच्चे हैं आपके, और आप हमको क्षमा करके हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में, और मैं और मेरे बच्चे यानी हमारी पूरी फैमिली अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए और हमें हमारा रास्ता दिखाइए। तो ये अगर हम प्रेयर करते हैं
तो डेफिनेटली आप कुछ भी ना करें, और इस एक प्रेयर को अगर आप रोज करते हैं तो आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। क्योंकि पेरेंट्स को आप जानते हैं, एज अ पेरेंट हम भी कितने जल्दी खुश हो जाते हैं अगर बच्चा बड़ी से बड़ी गलती करके आए और आके सॉरी बोल देता है, तो आपको लगता है चलो यार उसने रियलाइज तो किया, इसको एक मौका दे। तो दिस इज द वे। तो सबसे पहली चीज, इन 15 दिनों में हम इस तरीके से इन एनर्जीज को अपनी लाइफ में यूज कर सकते हैं, उनकी ब्लेसिंग्स को लेके आ सकते हैं। और आपको विश्वास नहीं होगा कि अगर आप रोज एक ही चीज बोल रहे हैं, एक बार बोल रहे हैं, 2 बार बोल रहे हैं, 4 बार बोल रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर आप रोज बोल रहे हैं तो किसी का भी दिल पिघल जाएगा और आपको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, और जरूर मिलेंगी, और बहुत सारी। तो दिस इज व्हाट द एंसेस्टर्स प्रेयर। और इसके लिए गाइडेंस हम टैरो कार्ड से जरूर लेते हैं कि हमको इस समय इस एनर्जीज को कैसे यूज करना चाहिए। नाउ द सेकेंड थिंग, जैसे ही हमारे पितृपक्ष खत्म होंगे, नव दुर्गा आ जाएंगी। और दुर्गा माँ होती है फुल ऑफ पावरफुल एनर्जी के साथ में आती है, फेमिनाइन एनर्जी है। और वो फेमिनाइन एनर्जी इतने ऑस्पिशियस रूप में और इतने पावरफुल तरीके से एंटर करती है कि पूरा जग उनकी प्रेयर में लग जाता है। और उनकी बहुत जबरदस्त एनर्जीज होती हैं। तो उस एनर्जीज को भी हमको अगर अपनी लाइफ में लेके आना है, तो हम कोई भी नई शुरुआत करना है, कुछ भी न्यू बिगनिंग करना है, और जो ओल्ड पैटर्न चला आ रहा है, ओल्ड चीजें चली आ रही है, ऐसा बहुत सारी चीज होती है मेरी लाइफ में जिसका सॉल्यूशन ही नहीं निकल रहा होता है, बस वो इलास्टिक जैसे खिंचती चली जाती है और बहुत लंबी हो जाती है। उन सारी चीजों को एंड करना और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट करना, ये चीजें हम इस पर्टिकुलर मंथ में एक्टिवेटेड एनर्जीज हैं, और इनको हम अपनी लाइफ में लाके यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि इससे आपको इतना तो क्लैरिटी आ गई होगी कि इन चीजों को हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। और उसके लिए टैरो कार्ड हमको अगेन, अगर हम उनसे ये पूछते हैं कि मुझे अपने पास्ट की जो भी साइकिल चल रही थी उससे क्या लेसन सीखना है, तो वो हमको बताते हैं कि आपको क्या लेसन सीखना है उसके लिए। उसके अलावा हमको क्या रिलीज करना चाहिए और नया क्या शुरू करना चाहिए, है ना। तो ये क्वेश्चंस के आंसर्स हमको हमारे टैरो कार्ड देते हैं, और उनसे हम यह सॉल्यूशन यानी क्लियरिटी लेके और अपनी इस एनर्जीज को बहुत पॉजिटिवली यूज कर सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन था। तो 999 के एनर्जीज के लिए तो मैं आपको 2 रिचुअल्स जरूर बताऊंगी जो आप 9th को ही करेंगे। और उससे आपको, क्योंकि 9 इज द नंबर ऑफ, आप तो सब न्यूमरोलॉजी जानते हैं, मैक्सिमम लोग जानते हैं, नॉट सब, मैक्सिमम लोग जानते हैं। तो कैन यू प्लीज टेल मी कि 9 नंबर इज फॉर, किस चीज को रिप्रेजेंट करता है 9 नंबर? एनीवन, तो जो भी जानते हैं और शेयर करना चाहते हैं प्लीज शेयर करेंगे। मेरे को लगता है कि 9 नंबर रिप्रेजेंट करता है एंड को यस, एंड बिगनिंग ऑफ गॉड न्यू को। समथिंग न्यू यस, मार्स बिगनिंग की एंड एनर्जी है अभिलाषा जी। यस, अनीता जी आप भी सही बोल रहे हैं कि गॉड क्योंकि को रिप्रेजेंट करता है। गॉड को, हाँ जी, गॉड यानी कि गॉड को मार्स। रिप्रेजेंट कर, जी, गॉड नहीं यानी कि हम भगवान को। हम्म। किसको? भगवान के लिए मानते हैं ना, 9 नंबर भगवान के लिए लेते हाँ, हैं। एक्चुअली हाँ, न्यूमरोलॉजिकली हम मानते हैं कि मंगल का नंबर है, मंगल यानी हनुमान जी का नंबर है, नंबर 9। और मंगल और हनुमान जी भी खूब सारी एनर्जी के देवता कहलाते हैं ना, उन्होंने जो भी काम किए हैं बड़े योद्धा वाले काम किए हैं। तो और कंप्लीशन का नंबर है, मार्स की एनर्जीज हैं, और मार्स की एनर्जीज अगेन बहुत फायरी एनर्जीज होती हैं। और 1 to 9, क्योंकि 1 to 9 नंबर्स होते हैं, तो 9 नंबर इज द एंड ऑफ एनीथिंग एंड द स्टार्टिंग पॉइंट। जब तक कोई चीज एंड नहीं होती है तब तक नया कोई स्टार्ट नहीं होता है। तो जब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 9 के बाद में अगेन हमारी साइकिल शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन 1 2 3 4। तो 9 इज द कंप्लीशन, एंड कंप्लीशन के बाद में न्यू बिगनिंग ऑल्सो। तो इसीलिए 999 जो है वो बहुत ऑस्पिशियस है। और इसके साथ में एनर्जीज मिली हुई है, दुर्गा मैया की फेमिनाइन डिवाइन एनर्जीज मिली हुई है इसी मंथ में। और इसी मंथ में आपको अपने एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स
उसका भी बहुत ज्यादा बड़ा स्कोप है कि आप, वो केवल प्रेयर से हो सकता है, वो केवल फॉरगिवनेस से हो सकता है। हम अगर बिल्कुल सरेंडर मोड पे बच्चों वाले रूप में अगर अपने एंसेस्टर्स से इतना बस प्रे कर लेते हैं रोज, उनकी ब्लेसिंग्स आपको 101% मिलेंगी। और 999 जो है, ये अब कितने सालों बाद आएगा? अगले 9 सालों बाद आएगा। यानी कि इस साल नौवा डेट भी 9 है, मंथ भी 9 है और साल भी 9 है। लेकिन 2025 के बाद में अगला ये पोर्टल जब आएगा तो 2030 25 तो ये आएगा आपका 34 पे। ठीक है, तो 2034 पे वापस 999 पोर्टल आएगा। और इन 9 सालों के बीच में ये पोर्टल केवल 999 आएगा। और जैसा कि विजयलक्ष्मी मैम ने बताया, ये इस साल एक्चुअली 9999 49 पोर्टल है, बिकॉज 999 का टोटल भी 9 होता है। 999 को भी ऐड करेंगे तो टोटल इज 9। तो इतना पावरफुल मार्स की एनर्जीज हैं, और इन मार्स की एनर्जीज को यूज करने के लिए आप लोग इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल फॉर, मैंने छोटा छोटा ब्रीफ में इसलिए बताया, अदरवाइज ये इट विल टेक सो मच ऑफ टाइम। तो अगर आप इन सारी चीजों को रिलेट कर पाते हैं, तो इससे यह निकलता है कि अगर हमको इस समय यह पता चल जाए कि हम अपने किन चीजों को लेट गो कर दे, रिलीज कर दे, और जैसे कि हमारे पास्ट के बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, हमारे कुछ ओल्ड पैटर्न्स होते हैं, हमारा एक काम करने का या सोचने का एक स्टाइल होता है, और उस स्टाइल से हम, कुछ लोग बहुत सक्सेसफुल हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोग उन पैटर्न्स को चेंज नहीं कर पाते हैं और अपनी लाइफ में अगेन एंड अगेन फेलियर्स या उतना अचीवमेंट नहीं मिलता जितना वो एफर्ट्स डालते हैं। तो शायद उनको वो चेंज करने का टाइम आ गया है, तो दे शुड नो फॉर दैट ऑल्सो। एंड पास्ट का क्या रिलीज करें कि हम नया कुछ बिगनिंग कर सकें, न्यू स्टार्टिंग कर सकें। तो दिस इज ऑल फॉर द ये 3 पावरफुल एनर्जीज का है। और ये हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। टुडे इज द बिगनिंग ओनली, क्योंकि जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे तब ये नंबर 9 वाला जो पोर्टल है वो चल रहा होगा। और मतलब 9th को तो नहीं, मेरे ख्याल से 9th को यस उस दिन मंगलवार है, और वो भी मार्स, यानी कि अब 5 टाइम्स मैं बोल सकती हूँ कि एनर्जीज हाई रहेंगी 9 को। 999 और एक और 9 और एक और 9, तो बहुत सारे 9 इकट्ठे हो गए हैं। 9 तारीख को आप बहुत उसकी एनर्जीज को यूज करिएगा, और इस पूरे महीने इन एनर्जीज का बहुत ज्यादा डोमिनेंट रहेगी एनर्जीज, तो उसको आप यूज कर सकते हैं। यस, तो अगर आप को इसमें कोई क्लैरिटी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। एनीवन वांट्स टू टेल समथिंग तो प्लीज रेज योर हैंड एंड आस्क। तो अगेन मैं सेम चीज रिपीट करूंगी, या तो बताने वाले टीचर इतने अच्छे हैं कि उन्होंने जो बताया तो सारी क्लैरिटी आ गई, और या फिर टीचर ने क्या बोला उनको ही बस समझ में आया, बाकी किसी को कुछ नहीं समझ में आया, इसीलिए किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू विदल जी, थैंक यू सो मच। तो मैं ये मान के चलती हूँ कि सबको सारी चीजें समझ में आ गई हैं, और कौन कौन इस चीजों से रिलेट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं इन चीजों से। क्योंकि चीजें तो बहुत सारी होती है लेकिन हम रिलेट नहीं कर पाते हैं। अच्छा, मीनल जी बस रिलेट कर पा रही हैं, थैंक यू सो मच मीनल जी फॉर योर यू नो। ओके, रूबी जी भी रिलेट कर पा रही हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो हम इन एनर्जीज को अपनी लाइफ में कैसे लेके आए, इसके लिए हम टैरो कार्ड से गाइडेंस भी ले सकते हैं। तो सचिन भैया हैं क्या यहाँ पे रिलेटेबल? थैंक यू अभिलाषा जी, थैंक यू सो मच। तो सचिन भैया हैं, या फिर अभिलाषा जी आप हैं अगर, तो आप ही हेल्प कर देंगे मुझे इस चीज के लिए कि हाँ हम। दीदी। अच्छा, हाँ दीदी सचिन भैया बोलिए। हैं। ओके, मैं वही बोल रही थी, मैं 2-3 लोगों का टैरो कार्ड रीडिंग इसी के पर्पस से, केवल एनर्जीज के लिए, अगर उनके कोई क्वेश्चंस है तो मैं उनके क्वेश्चंस ले सकती हूँ। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कि आप अपने क्या पैटर्न्स छोड़ें, आप क्या आगे करें, न्यू बिगनिंग के लिए आप क्या करें, इसके लिए आप हैंड रेस कर सकते हैं एंड आई विल टेक। तो सचिन जी आप हेल्प करिएगा, बिकॉज आप सबको जानते हैं यहाँ पे। जी, ओके अभिलाषा जी।
ओके, हाँ जी। यस प्लीज अनम्यूट। अभिलाषा जी आप यस बोलिए। हाँ जी। मैम, मैं जानना चाह रही थी जो आपने बताया कि क्या चीज रिलीज करना है, यस, ओके, ग्रेट। नई बिगनिंग कैसे हो सकती है। लेकिन किस क्षेत्र में आपको स्पेसिफिक होना पड़ेगा। जैसे आप बोलेंगे कि मेरी लाइफ में, अब आपकी लाइफ में तो बहुत सारी चीजें चल रही होंगी अभी, आ, जी तो आप पर्टिकुलर कहाँ स्टक है, कहाँ आपको ऐसा लगता है कि आपको सब यहाँ पे क्लियरिटी की जरूरत मैम, फैमिली में ठीक नहीं चलता, रिलेशनशिप है। ठीक है, या फैमिली अदर गॉट मेंबर्स। इट। हाँ, तो मैं केवल आपकी फैमिली यानी कि आपके रिलेशंस वाले एस्पेक्ट पे देखूंगी। जी जी। इसके बाद फिर सचिन भैया, सब आप जो भी नाम बोलते जाएंगे मैं उनका लेती जाऊंगी, बिकॉज व्हाट टू रिलीज। हाँ, आपके जो कार्ड्स बता रहे हैं, कार्ड्स ये बोल रहे हैं कि आप जो भी सिचुएशंस होती है उसमें ब्लैंक होने वाली स्थिति ज्यादा होती है आप लोगों को। कि जैसे कोई भी फैमिली की बात अगर मैं ले लूं तो वहां पर समझ में नहीं आता कि इस स्थिति को कैसे सुधारें या कैसे संभालें, क्योंकि सब अपने अपने तरीके से अलग अलग जा रहे होते हैं कोई भी सिचुएशन में। और इसका कारण इसमें यह है कि आप लोगों का जो भी पास्ट में आप लोगों के जो भी फैमिली का ट्रॉमास रहा है, उन सारे ट्रॉमास को आपने रिलीज करने की आपको जरूरत है। ओके, बाय, बिकॉज द कार्ड इज सेइंग कि जो अंदर भरा हुआ है, दिमाग के अंदर जो चीजें भरी हुई हैं, वो ही पैटर्न आपकी लाइफ में रिपीटेटिवली आ रहे हैं। ठीक है, तो पास्ट में कई बार ऐसा होता है ना, जैसे कि हम पहले हम कैसे होते हैं, फिर हम धीरे धीरे समय काल परिस्थिति के अनुसार चेंज होते जाते हैं। लेकिन जो हमने पहले जो भी एक्सपीरियंस किया है, वो एक्सपीरियंस को हम भूल नहीं पाते। अरे मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, और मेरे साथ उसने ऐसा किया था। और वो इतना सोचते हैं, हमारे दिमाग में जाने अनजाने में बार बार उठ के आ जाता है, और वही पैटर्न रिपीटेटिवली अलग अलग वे में आता रहता है। तो आपको वो रिलीज करने की जरूरत है, सबसे पहली चीज, है ना। दूसरी चीज, कि आपको अभी जो बिल्कुल बोलते हैं ना, न्यूट्रल हो जाना। न्यूट्रल हो जाना मतलब कि चाहे कोई कुछ भी करे, मुझे किसी से कोई भी शिकायत नहीं है। आपको ये वाला एटीट्यूड अगर आप लेके आएंगे, तो एक्चुअल में गाइडेंस आई है कि आप सब, वी आर द वर्ल्ड, आप सब लोगों के साथ में, यानी फैमिली में जो भी आपके पर्सन्स हैं, जितने लोग हैं, उनके साथ में बहुत हारमोनियस रिलेशनशिप होंगे। लेकिन उसके लिए दो चीजें हैं। पुराना सब कुछ भुलाना है, क्लिंगिंग टू द पास्ट आया है, जो भी उनके साथ। कैसे। कैसे, ये बड़ा क्वेश्चन है, और इसका आंसर है ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस। मैं जो मैम वो तो मैं करती हूँ। कैसे करते हैं आप, उस पे भी डिपेंड करता है, कितना करते हैं उस पे भी डिपेंड करता है, और वो एक्चुअल में प्रैक्टिस में कितना आता है वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक सा ग्रेटिट्यूड, देखिए, मैं जो रेमेडीज या रिचुअल्स बताती हूँ पूरे प्रैक्टिकल होते हैं, जो कि मैं खुद करती हूँ, इसीलिए मैं बहुत श्योरिटी से बताती हूँ। ओके, तो आपको अगर अपना पास्ट रिलीज करना है, पास्ट में जैसे मेरे साथ में भी बहुत कुछ हुआ है, बहुत सारा पास्ट मेरा भी है, और उस सब पास्ट को मैं पकड़ के बैठी हुई थी। जब मैं उन सब पास्ट को पकड़ के बैठी रही ना, तो मेरे साथ वैसी वैसी चीजें बहुत हो रही थी, और मैं बोलती हूँ मेरी तो पता नहीं, मेरी लाइफ में शायद यही लिखा है, मैं यही सब भोगने के लिए आई हूँ, ऐसा वैसा बोलती थी। जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, तो मैंने उसको थोड़े समय किया और छोड़ दिया, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। मैंने उसको कंटिन्यू पकड़ के, और कंटिन्यू, बिना कुछ सोचे, आंख बंद करके, और उसी में अपने आप को झोंक दिया पूरी तरह से। पूरी पैटर्न से चेंज हो गए, क्योंकि जब मैं वो सोच नहीं रही थी बार बार, तो वो चीजें मेरे साथ हो नहीं रही थी। तो झोंकना, आप अगर उस वर्ड को पकड़ सकते, झोंकना मतलब कि अपना लॉजिक नहीं लगाना है कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकती, अब ये तो गलत है, अब मैं इतना भी नहीं झुक सकती, अब इसको तो मैं नहीं भूल सकती। तो ये वाली चीजें आपको रिलीज करनी पड़ेंगी।
या आपका अगर और कोई पैटर्न है। मेरा पैटर्न ऐसा इसलिए मैंने आपको ये वाला बताया, बट आपको अपना पास्ट रिलीज करने के लिए, और ये बहुत इजी होता है अगर आप ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस में आते हैं तो पास्ट रिलीज करना इज वेरी 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 इजी। ठीक है। आपको अगर अपने हारमोनियस रिलेशनशिप चाहिए अपने घर में तो वो पॉसिबल है, उसका दो ही कारण है। एक तो आपको पास्ट को रिलीज करना है, और जो जो जैसा है उसको वैसी के वैसी खुशी खुशी एक्सेप्ट करना है। बस दो ही आपको चीजें करनी पड़ेंगी। चाहे वो खराब भी हो, आपको बिल्कुल पसंद नहीं हो, स्टिल यू हैव टू एक्सेप्ट कि जो है जैसा है मेरे लिए बेस्ट है, मेरे लिए बना है, मुझे स्वीकार है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको वो सब मिल जाएगा जो एक्चुअल में आप सोचते हैं कि मुझे मिलना चाहिए। बट ये करना आपको पड़ेगा, बिकॉज इट्स नॉट अ इजी थिंग। दुनिया में सबसे कॉम्प्लिकेटेड होता है रिलेशंस वाला जो सेगमेंट होता है ना, सबसे डिफिकल्ट होता है। वहीं पे सारे ड्रामा और ट्रॉमा सब होते हैं। बाकी चीजें फिर भी एडजस्ट की जा सकती है, ये एडजस्ट करना बहुत मुश्किल है। यस, आई होप कि आपको इसमें हेल्प मिली हो। थैंक यू सो मच। जी। हाँ जी। अब नेक्स्ट किसको ले लिया जाए? ये ओके। आ यशस्वी जी, अनीता जी, किनको लेना है? सचिन भैया है आप? आज भैया कहीं हाँ दीदी बिजी है आज शायद। नहीं नहीं, मैं हूँ अवेलेबल। एक्चुअली क्या है कि आपने को तीन ही लेना है तो तीन ही देखो आपके हिसाब से आज। अच्छा ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए, तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि जो नए लोग हैं जिनको मैंने पिछली बार नहीं लिया उनको मैं जरूर लेती हूँ। तो हाँ जिनको नहीं लेना तो उनको ही ले लो। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो आंचल जी है, अच्छा अनीता जी है। अनीता जी आप आ जाइए। आपको क्या क्वेश्चन है प्लीज बताएंगे? देन यशोदा जी, मैं आपको भी लेती हूँ। अनीता जी, आप हाँ जी। हैं यहाँ? अ, हाँ जी। हाँ जी, मेरे को नहीं, ये पूछना एक्चुअली था एक कि और अनीता जी हैं। मैंने शायद अच्छा, पिछली सॉरी बार सॉरी आपका सॉरी लिया था। सॉरी 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 आई एम सॉरी सो सॉरी, सॉरी। यस यस। या ओके ओके, शी नो इज प्रॉब्लम। ऑल्सो हियर। या अच्छा, हर यशोदा हर जी तब तक महादेव आप। जी। हर हर महादेव। आपका, अच्छा आपका वीडियो ऑन नहीं है इसलिए मुझे पता नहीं चला, सो सॉरी। यस। मैं बोलूं दीदी? हाँ, आप कौन है? मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। दीदी वीडियो ऑन है। अच्छा, आप कौन बोल रहे हैं? जी, हम अनीता हैं। अच्छा ओके। हाँ बोलिए। चलिए अनीता जी, क्या पूछना है आपको? थोड़ा स्पेसिफिक पूछिएगा जिसमें कि अच्छे से आपको गाइडेंस मिल पाए। दीदी आप जो मुझे बता दीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। स्पेसिफिक आपको, जैसे मैंने उनसे भी पूछा कि क्या रिलीज करना है, तो आपको पूछना पड़ेगा किस सेगमेंट में, यानी रिश्तों में, मनी में, कैरियर में, हेल्थ में। जैसे मैं हेल्थ नहीं लेती हूँ, आई एम सो सॉरी, यहाँ हेल्थ नहीं लेती हूँ मैं। तो आप ये वाला मुझे बताइए कि कहाँ आप स्टक हैं। आगे के फ्यूचर के बारे में दीदी जानना था। फ्यूचर किस हिसाब से? टैरो कार्ड्स के जी बारे में अगर आपको पता हो, ये बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन का आंसर देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि आप मेरे बारे में कुछ बताइए तो ये क्या बताएंगे, कुछ भी नहीं बताएंगे। आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछना पड़ता है तो स्पेसिफिक आंसर देते हैं। जैसे उन्होंने बताया कि मुझे अपने। दीदी, मैं अपने खुद के नाम से फ्लैट चाहते हैं, क्या ये पॉसिबल है? अच्छा ओके। चाहते हैं मतलब आप उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं या फिर बस आप चाहते हैं? जी नहीं, मुझे चाहिए। बस ये आपकी डिजायर है, लेकिन आप उसकी तरफ उसके लिए कुछ एफर्ट्स डाल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं क्या? जी जी जी। जी क्या मतलब आप उसके लिए एक्शन ले रहे हैं, और वो आपका चल रहा है, अंडर प्रोसेस है, या क्या है? उसका क्लियरिटी चाहिए मुझे थोड़ा सा। ये अंडर प्रोसेस चल रहा है दीदी। अच्छा अच्छा, उसमें ठीक है। जी फॉर्म हम डाल चुके हैं उसमें हम। हाँ, तो उसमें आपको फॉर्म डाल चुके हैं। आपको जानना क्या है कि वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा? जी आ, जी दीदी। कुछ लॉटरी वगैरह वाला सिस्टम है क्या? क्या है वो? नहीं, वो जो सरकारी फ्लैट आता है ना दीदी, वो ओके वाला है। ओके। ओके, उसके लिए ठीक है।
आप जितनी इंटेंसिटी से उसके लिए एफर्ट्स डाल रहे हैं, उतने ज्यादा इंटेंसिटी से उसके रिजल्ट्स तो नहीं आ पाएंगे। ये इसमें बताया है कि आपका घर होगा, लेकिन अभी इस पर्टिकुलर जो आपने डाला है उसमें होगा या नहीं होगा, ये अभी कंफर्म नहीं बोला जा सकता, क्योंकि इसके कार्ड्स है कॉम्प्रोमाइज वाले। तो कॉम्प्रोमाइज इन द सेंस, आप जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, वो चीज एक्चुअल में वैसे नहीं होगी इस समय। ये अभी कार्ड्स ठीक। बता रहे हैं, लेकिन आगे जाके इन फ्यूचर आपको बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आपका वो चीज मिल जाए आपको। ठीक ओके, है दीदी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक धन्यवाद यू। दीदी, थैंक यू। हाँ जी, हैंड रेज। हेलो, यशोदा जी, हाँ जी, किन जी, यशस्वी बोल रहे हाँ जी, बोलिए। हो। आपने जैसे बोला मुझे पर्टिकुलर मेरा स्पिरिचुअल ओपन करना है ऑनलाइन, तो मैं कर सकती हूँ। रिचुअल क्या ओपन करना है आपको ऑनलाइन? अ, जैसे स्पिरिचुअल गाइड करना है तो मुझे वो चालू करना था ऑनलाइन। आप कौन बोल रहे हैं? मुझे सामने, यशस्वी। ये एक्चुअली मुझे यशस्वी। आप मुझे स्क्रीन में सामने दिख नहीं रहे ना, इसलिए मैं आपसे बार बार ऐसा पूछ रही हूँ। ओके, यशस्वी। हाँ। हाँ, आप हैंड अभी रेस करेंगे अपना तो आप आ जाएंगे सामने। चलिए ठीक है, तो आपको अपना ऑनलाइन में, या आ गए आप स्पिरिचुअल सामने आ गए। गाइड करके, हाँ। आ स्पिरिचुअल गया। गाइडेंस चाहिए आपको, ठीक है, हाँ चलिए। हाँ, स्पिरिचुअल गाइडेंस का ये चालू करना है। ओके, तो आप ये जानना चाहते हैं कि आपको ये चालू करने से उसका हाँ बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ऑनलाइन में आप क्लासेस हाँ। लेना चाहते हैं? हाँ, स्पिरिचुअल गाइड करना चाहती हूँ मैं। मैं नहीं समझी, स्पिरिचुअल गाइडेंस मतलब बहुत सारे तरीके की होती है, आ, जैसे। जैसे अभी आप टैरो कार्ड कर रहे हैं, ठीक तो है, मेरे पास एक ऑकल्ट में ही हूँ मैं। ओके, ओके, लेकिन वो कौल सिस्टम है, तो मैं ओके, ऑनलाइन करना चाहती हूँ। ओके, ठीक है। अभी आप ऑलरेडी ऑफलाइन में कर रहे हैं वो? हाँ। ठीक है। हाँ, ये आपका जर्नी रहेगी तो बहुत अच्छी, लेकिन दो चीजें रहेंगी उसके साथ में। एक तो आपको कहीं सपोर्ट नहीं मिलेगा, अकेले अपने दम पे आपको करना पड़ेगा। दूसरा, आपको मनी वाइज बहुत ज्यादा उसमें कोई बेनिफिट नहीं होगा। आप वो कर तो लेंगे, आपका जो आपके अंदर है कि मैं लोगों की हेल्प करूं और लोगों के लिए काम करूं और हाँ। उनको अपने नॉलेज से सारी चीजें दूं, तो वो आप कर पाएंगे। लेकिन उससे आपको, ओके। अगर आप चाहते हैं कि मॉनेटरी बेनिफिट हो या आपको कुछ मिले, और एक ग्रुप हो या कुछ लोग हो जो कि आपको उन सारी चीजों में हेल्प करें, तो ये पॉसिबिलिटीज नहीं दिख रही हैं। आपको अकेले चलना होगा। दिस इज अ कार्ड, ये एडवेंचर जर्नी रहेगी। एक अकेले उस दम आप चलते चले जाएंगे कि वो आपको रोशनी की किरण दिख रही है कि हाँ, मेरे जर्नी में ये है ना। और ये हाँ। जो चीज है, फ्लावरिंग कार्ड भी यही बता रहा है कि आपको अ, पैसों से रिलेटेड उसमें से कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं होगा, लेकिन आप इस जर्नी में जा सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड आया है, बहुत पॉजिटिव कार्ड है ये। और इस कार्ड का कहना है कि अवेयरनेस के साथ में आप इसमें आगे जा सकते हैं। आपको अंदर से बहुत इच्छा है ये करने की, बेसिकली। या या ठीक। बट हाँ, बराबर। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक मच। यू। जय श्री नमस्ते। राम। हाँ जी, हाँ जी, दीदी आचल नमस्ते। जी, नमस्ते। जी जय श्री राम। हाँ, हाँ जी, बोलिए। यशोदानंदन, यशोदानंदन पारिक बोल रहा हूँ। हाँ जी, दीदी ये आंचल जी, मैं आपको आंचल ले लेती हूँ आंचल इनके बाद में। जी, बोलिए सर। हाँ मैम, मुझे ये पूछना था, मुझे क्या फाइनेंशियली ग्रोथ के लिए पूछना था। मतलब ठीक अभी है, जो हाँ सिचुएशन है, मैं अभी जॉब में हूँ, प्राइवेट जॉब में। जी, और मेरा ये मानना है, मेरा जो मैं सोच रहा हूँ कि मैं बिजनेस करना है मुझे, जी। या फिर बिजनेस में ही मुझे ग्रोथ मिलेगा आगे, या फिर मैं मेरा जो जॉब है उसी में आगे ग्रोथ। यस आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है? मैम। 18 सितंबर
Yes, 1980। हाँ, 18 सितंबर 1980। 18 सितंबर यानी कि हाँ, 1। ओके 19। आपका बेसिक 80। डेस्टिनी क्या है, आपको पता है क्या आपका मतलब 8 और 1 9 है, और इन सब का टोटल क्या है आपका? 26 9। 26 9 8 का कॉम्बिनेशन है क्या आपने 19? एक बार ये आपको ऐड करके देखना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अगर आपके पास में नंबर 5 नहीं है या तो कोशिश अगर आप करते हैं तो बहुत ज्यादा सफल होने के चांसेस नहीं होते उसमें, अगर आपके जो डेट ऑफ बर्थ में। लेकिन अगर 5 की महादशा आएगी तो आप उसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक रहेंगे कि मुझे बिजनेस करना है, मैं बिजनेस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ, ऐसी चीज होती है। इसीलिए मैंने आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ पूछी कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर 5 है कि नहीं। तो आपने मुझे बताया 18/8 1980, राइट? 18 सितंबर 1980। 9 18 27 कुछ 26। आप तो 9 9 कॉम्बिनेशन है, आप बहुत ज्यादा एग्रेसिव और आपका ऐसा वाला रहता है, मतलब बहुत एक्टिवली हर काम फास्ट करना, जल्दी करना, और ज्यादा डिले होता है तो आपको हाइपर हो जाते हैं और ये वो कोई किसी लायक नहीं है ऐसा वाला हो जाता है। तो ऐसे लोगों को थोड़ा सा बिजनेस वाले उसमें जाएंगे अगर, तो आपको थोड़ी दिक्कत देगा वो चीज, क्योंकि आप ज्यादा फास्ट चलते हैं और वो फास्टनेस लोगों में उतनी फास्टनेस नहीं होती नॉर्मली लोगों में। और बिजनेस के लिए मुझे अभी आपका 5 नंबर इसमें नहीं दिख रहा है, लेकिन जब इसकी महादशा अंतरदशा निकालते हैं तो शायद इसमें हो सकता है कि आया हो अभी। बट मैं अभी क्वेश्चन ले लेती हूँ आपका कि क्या अभी आप जिसकी प्राइवेट जॉब में है, बट आपको अगर बिजनेस करना है तो वो आपके लिए कैसा रहेगा? बिल्कुल भी मत करिए, स्ट्रॉन्ग नो है। जो कार्ड्स आए हैं वो कार्ड स्ट्रिक्टली बता रहे हैं कि अगर आपने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सैड वाले उसमें चले जाएंगे कि मेरे पास जो था वह भी मैंने खो दिया मेरे हाथों से। और लोग जो आपको मिलेंगे वो आपको प्रोकेस जो होते हैं ना पॉलिटिक्स वाले होते हैं, या प्रोजेक्शन प्रोजेक्शन मतलब आप समझते हैं कि मतलब मुंह में राम बगल में छुरी, सामने कुछ दिखाएंगे और पीठ पीछे कुछ करेंगे। तो इस टाइप के लोग आपके साथ में आएंगे और आप कहीं ना कहीं लॉसेस में भी रहेंगे। इसलिए इट्स बेटर कि आप बिजनेस वाले उस पे मत जाएं, आप ऐसी चीज पे जाएं जिसमें एनर्जी का यूज होता है, वो चीज आप वो फील्ड चूज करिए जहां पे आप एनर्जी पे वर्क कर सकते हैं, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगी, क्योंकि आप 9 9 की एनर्जी से गवर्न होते हैं इसलिए। थोड़ा मैडम इसमें थोड़ा क्लियर करके बताए ना, मतलब किस, या जैसे मैं जॉब में ही हूँ तो जैसे अभी क्या है कि बिल्कुल 3 ईयर हो गया मेरा, बिल्कुल ग्रोथ नहीं हो पा रही है। सर मैं ठीक यहाँ है, पे मेरा नहीं कर काम। पाऊंगी, आई एम सो सॉरी, क्योंकि मैं एक ही जन का फिर मुझे बहुत लंबा चौड़ा होता है इसका। एक्चुअली मैंने आपको 3 कार्ड रीडिंग तुरंत करके बताई इंस्टेंट वाली, लेकिन अगर हम इसकी डेप्थ में जाएंगे तो वी हैव टू डू कंप्लीट रीडिंग कि नहीं, इसमें जॉब क्या हो जी। जॉब में भी तो ग्रोथ नहीं हो पा रही ना मैम, वही वही बात, ग्रोथ बिल्कुल हाँ, रुक गई है वो। वो फिर ये इसका दोनों चीज से कनेक्शन होता है, एक तो उसके लिए प्रॉपर कार्ड भी, प्लस आपकी महादशा क्या चल रही है। कई बार अगेंस्ट वाली महादशा चल रही होगी अगर आपकी, तो वो आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। हो सकता है 4 की महादशा चल रही है और राहु की, तो 9 और 4 का जो है वो नहीं बैठती, जमती नहीं है, तो वो 4 साल आप परेशान रहेंगे ही रहेंगे। ये वाली चीज होती है। तो इसीलिए मैं हमेशा टैरो को न्यूमरो से कनेक्ट करके ही जब देती हूँ कंसल्टेंसी, तो मैं दोनों का कॉम्बिनेशन करके देती हूँ, जिसमें कि अभी की क्लैरिटी प्लस आपका जो कार्मिक्स है आपकी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से उसकी क्लैरिटी आ जाती है। तो अभी तो मैं ओके। फिलहाल इतना ही कर पाऊंगी। या आई एम सो सॉरी। हेलो या थैंक मैम, यू। एक मेरा बता दीजिए आप। हेलो मैं आपका मैम, अगली मेरा बार ले लूंगी चलेगा, क्योंकि मेरे को 2 रिचुअल्स बताने हैं, वो मैं बता देती हूँ पहले, फिर मैं ले लूंगी अगर टाइम बचता है तो शॉर्ट डेफिनेटली। है ना? शॉर्टकट में ही बता दीजिए मैम, केवल मेरा भाई मैं बिजनेस कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊँ, मान लो ये नहीं कर पा रहे तो मेरा
सॉरी मैम, अभी नहीं देखी मैंने, इनका ले लिया एक बार, आई एम सो सॉरी। मैं डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम ले लूंगी, अगले बार लूंगी। सॉरी। ओके ओके, या थैंक यू सो मच। हेलो जी, अब मैं आप लोगों हेलो। को अ, दमयंती जी, मैं अभी जस्ट 2 रिचुअल्स बता देती हूँ 999 वाले, जो सबके लिए बेनिफिशियल होंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों का जरूर ले लूंगी प्लीज, क्योंकि मैंने आंचल जी से भी बोला हुआ था कि मैं इन सर के बाद में उनका ले लूंगी, तो मैं उनका लूंगी और आपका भी ले लूंगी, बट इसके लिए पहले मैं रिचुअल्स बता दूं, क्योंकि आप लोगों के लिए वो बहुत बेनिफिशियल है, इसीलिए सबके लिए, क्योंकि मैं तो करूंगी, मुझे तो पता है, और मैं चाहती हूँ आप सब भी करें। ठीक है। तो जो 999 पोर्टल है, 999 यानी 9 तारीख को, 9 तारीख को हमारे पास में 2 चीजें होंगी, एनर्जीज बहुत हाई रहेंगी। आप उसमें अपनी लाइफ से जो भी चीजें रिलीज करना चाहते हैं, है ना, सपोज आपको लग रहा है कि मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मैं स्टक हो गया हूँ जहां भी है, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो पैसों में हो, चाहे वो अपनी कैरियर की ग्रोथ में हो, मैं स्टक हो गया हूँ, या मुझे एंगर इश्यूज बहुत है, मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, इसके कारण मेरे को लाइफ में प्रॉब्लम होती है। तो हम कोई भी नहीं चाहते कि हमारी लाइफ में ऐसी चीजें हों। तो अगर आपको ऐसा जो भी चीजें हैं आपकी लाइफ में जो आपको रिलीज करनी है, हटानी है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको ऐसा ये वाला तेज पत्ता है ना, बिल्कुल सेंगा तेज पत्ता है, आप देखिए इसमें कोई भी ब्रेक नहीं है, कुछ भी नहीं है, कहीं कटा फटा नहीं है, बिल्कुल सेंगा है। ठीक है। तो ऐसा बस तेज पत्ता ले लीजिए। इस तेज पत्ते के ऊपर आप ब्लू कलर के या रेड कलर के, आपको जिस भी पेन से लगे, ब्लैक भी कर सकते हैं, रेड भी कर सकते हैं, और ब्लू भी कर सकते हैं, तीनों में से कोई भी कलर यूज कर सकते हैं। उस कलर के पेन से आप उसमें उस पर्टिकुलर चीज का एक वर्ड लिख दीजिए, है ना, जैसे कि मुझे यहाँ पे मैंने लिखा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एक वर्ड में लिखा है लैक ऑफ कॉन्फिडेंस बस। या एक और है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है स्टक, मैं अपनी लाइफ में स्टक हो गई हूँ, या मुझे एंगर है ना, गुस्सा बहुत आता है। तो ऐसा केवल एक वर्ड में आप उन चीजों को इसमें लिख दीजिए। ठीक है। तो ऐसा आप एक भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, 10 भी कर सकते हैं, 50 भी कर सकते हैं, आपको उससे कोई लेना देना नहीं है कि आपको इतने ही करने हैं। ठीक है। जितने भी आप चाहें उतने बना सकते हैं। राइट, इतना यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब जी जितने दीप्ति, भी दूसरे वाले में मैं मालती से नहीं बोली, दूसरे वाले में क्या लिखा आपने? मैंने तो अपना लिखा है, आपको अपना लिखना है ना, मेरा वाला नहीं जी लिखना है। आप अपनी लाइफ जी में जहां भी परेशान हो रहे हैं, आपको वहां पे ये वाला आपको लिखना है कि मैं कहाँ परेशान हूँ अपनी लाइफ में। जी वैसे ही जी जितने भी आपने इसको लिख लिया, ठीक है, मैंने 3 लिखा हुआ है, जैसे इसमें ये हो गया। अब इसको क्या जी करना है, मुझे दोनों हथेलियों के बीच में रखना है। ये कब करना है आपको? 9 तारीख को रात में 9 बजे। ठीक है। और 9 बजे से लेके 9:09 तक आपके पास भरपूर 9 मिनट का समय है, आप उसमें इसको करिए। और आप उसको रिलीज कर रहे हैं, क्यों? तो आपने इसको रखा, और अपने लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, सपोज मैंने इसमें लिखा है एंगर, तो मुझे छोटी छोटी सी बातों में, मैं आपको जोर से बोल के बता रही हूँ क्योंकि आप लोग सुने, लेकिन आपको मन ही मन बोलना है। तो आपको वो आइज क्लोज करके और विजुअलाइज करना है कि मुझे क्यों छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, मेरे बनते हुए काम बिगड़ जाते हैं, तो मैं अपने गुस्से को आज रिलीज करती हूँ, मैं अपनी लाइफ से अब विदा कर रही हूँ इस गुस्से को। मैं बहुत ज्यादा स्टक हूँ, मैं जहां पे भी जो भी काम करती हूँ वहां पे मैं मेरे को मुझे ग्रोथ नहीं होती है, तो कहीं मेरा ये स्टक होने का पैटर्न तो नहीं चल रहा है। तो आज मैं अपनी स्टक होने के पैटर्न को रिलीज करती हूँ। ठीक है। तो आपने क्या किया, इस तरीके से जो चीजें लिखी हैं, उन चीजों को आपने आंख बंद करके अपने हाथों के बीच में रख के और रिलीज करा। ठीक है। ये हो गया आपका जो भी, और इसके अलावा भी चीजें आपने लिखी हुई, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो मैं बहुत कोशिश करती हूँ लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस ही नहीं आता। तो इस तरीके से आप अपनी उन चीजों को रिलीज करने के लिए आप मन में बोलेंगे सारे सेंटेंस। उसके बाद में आपको क्या करना है, एक व्हाइट कलर की कैंडल लीजिए, उस कैंडल को आप बर्न करिए, क्योंकि मार्स की एनर्जीज है, अग्नि तत्व है, इसीलिए हम इसको कोई भी व्हाइट कलर की है, या फिर रेड कलर भी चलेगा क्योंकि वो भी मार्स की एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है। और ये न्यूट्रल कलर है व्हाइट, इसीलिए व्हाइट इजीली मिल जाता है। इसको आप जलाइए और इसमें आप इन तीनों को बर्न कर दीजिए।
और एक प्लेट में करके करेंगे तो वो सारी जो राख है वो प्लेट में आ जाएगी, और उस राख को आप अपने किसी भी गमले की मिट्टी में डाल दीजिए, या फिर आप उसको उड़ा दीजिए अपनी छत से, बालकनी से, जहां से भी, जिसमें वो स्काई में चली जाए। यानी आपने अपनी लाइफ से वो चीजें रिलीज कर दी। आप इसको करके देखिए। मैं ये 99 पोर्टल, क्योंकि हर साल आता है 99 पोर्टल, इस साल 999 है, तो मैं ये हर साल करती हूँ, एवरी ईयर। ठीक है, तो ये चीज एक हो गई कि सबको क्लियर है, सबने इसको। तो फिर मैं नेक्स्ट में जाऊं। ये हम कर रहे हैं पहले रिलीज। अब हमारी लाइफ से ये रिलीज हो गया, वेरी। नाउ अब नेक्स्ट पे जाते हैं। रिलीज तो कर दिया, अब अट्रैक्ट भी कुछ करना है मुझे, मेरी लाइफ में कुछ चाहिए भी। ठीक है, तो चाहिए तो उसके लिए आपको क्या करना है, दालचीनी का टुकड़ा लेना है, ये देखिए। ठीक है, मेरे पास दालचीनी का टुकड़ा है। दालचीनी बहुत ऑस्पिशियस होती है, और इससे हमारे लाइफ में बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आती है। ये बहुत शानदार चीज है। ठीक है, तो हमको क्या करना है, हमको ये दालचीनी का टुकड़ा, एक टुकड़ा लेना है। मैंने आपको दिखाने के लिए दो रख लिए थे, बट एक ही टुकड़ा आपको लेना है। और उसको लेके आपको अपने हाथ के बीच में रख के अपने हार्ट चक्रा के पास रखना है। ठीक है, और उसके पहले आप इसको सूंघ लीजिए, तो इसकी जो सौंधी सौंधी मीठी वाली जो स्वीट स्मेल होती है, उसको आप सूंघिए, और उसके बाद अपने हार्ट चक्रा के पास रख लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए। और वो सारी अच्छी चीजें जो आपको अपनी लाइफ में चाहिए, आपको ग्रोथ चाहिए, आप ग्रोथ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स। मुझे मेरी मनचाही जॉब मिल गई है, और उस मनचाही जॉब में मैं बहुत 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 अच्छे तरीके से काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मेरी फैमिली में सब लोग बहुत अच्छे से हारमोनियस रह रहे हैं, मुझे बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, और माहौल बहुत अच्छा है। हम लोग बहुत हैप्पीली सारी चीजें एंजॉय कर रहे हैं। मेरी हेल्थ एकदम बेस्ट है, और मैं अपने इस हेल्दी शरीर और हेल्दी माइंड के, हेल्दी सोल के लिए बहुत ज्यादा ग्रेटफुल हूँ। आपको अपनी लाइफ में जो जो चीजें चाहिए, वो सारी चीजों के लिए आपने इस स्टिक को अपने हार्ट चक्र के पास रख के और मन में बोलना शुरू कर देना है, और सब पॉजिटिव चीजें बोलना है। मुझे इस बीमारी से निजात मिल गई है ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोलेंगे। कोई बीमारी बीमारी ऐसा नाम ही नहीं लेना है। आपको केवल क्या बोलना है, जो आपको अच्छी चीजें मिल गई है और वो मिल चुकी हैं सीधे। ठीक है, तो आपने इसको क्या किया, सारी चीजों को आपने इंजॉय कर रहे हैं, इस तरीके से आपने इस स्टिक को बोला। अब इस स्टिक को आप अपने साथ में अपने पर्स में डाल के रखिए, या आप अपने मंदिर में कहीं रख दीजिए। वैसे मैं मंदिर में प्रेफर नहीं करती, मैं हमेशा इसको अपने पर्स में रखना पसंद करती हूँ। उसका रीजन है कि अगर मैं घर से कहीं जा रही हूँ तो भी ये मेरे साथ रहे, या मैं कभी उसमें से पैसे निकाल रही हूँ, दे रही हूँ, ले रही हूँ, तो वो ये बार बार, मतलब दिन में एक बार मेरे पास में, मेरे हाथ में जरूर आ जाए। और जब भी आए तो मैं उसको लेके और अपने हार्ट चक्रा के पास लेके उसको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जरूर बोलूं। तो मैंने इसको एनर्जाइज किस दिन किया, 9 तारीख को किया। 9 तारीख को 9 बजे ही करना इसके लिए बेस्ट टाइम होता है। मॉर्निंग 9 o'clock भी आप ये कर सकते हैं, लेकिन जो रिलीज वाला है वो रात वाला ही है। ये मॉर्निंग और नाइट दोनों में से किसी भी समय कर सकते हैं आप, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन रिलीज हम रात में ही करते हैं कोई भी चीजें। और मार्स, क्योंकि मंगल की एनर्जीज होती है, हनुमान जी की एनर्जीज होती है, तो वो रात में बहुत ज्यादा एक्टिवेट होती हैं। हम सुंदरकांड करते हैं, हम सारी हनुमान चालीसा करते हैं, ये सारी चीजें रात में ही की जाती हैं, क्योंकि एनर्जीज बहुत अच्छी होती है इसलिए। तो आप उस समय दोनों रिचुअल करें। तो यस, तो एनी क्वेश्चन एंड एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क एनी, कुछ आपको अगर ऐसा लगता है कि इसमें कुछ, और आप इसको जरूर करें, क्योंकि ये मेरी श्रद्धा भक्ति है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि ये सबके लिए एक जैसा काम करते करता है, और करेगा ही करेगा, ये मेरा पूर्ण विश्वास है। इसीलिए मैंने शेयर किया, अदरवाइज मैं इतने सारे लोगों के बीच में शेयर नहीं करती। ओके, हाँ जी, आई थिंक इट्स डन। कोई जी, किसी को कोई हेलो प्रॉब्लम? मैडम। हाँ बोलिए। मेरे बेटा के बारे में मैं जानना चाहता था। बेटा का नाम प्रीत मोहन पोंडा ओके, है, उड़ीसा मैं, का बालेश्वर में। अच्छा, जस्ट अ मिनट, मैं पहले ये कंप्लीट कर दूं एक बार प्लीज।
जी 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 है ना, बिल्कुल। एक बार कंप्लीट कर दूं। हाँ जी, तो कोई क्वेश्चन है? प्रभात जी, आपको इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना है क्या अभी किसी को? नो ना? ये दोनों रिचुअल्स आपको समझ में आ गए, रिलीज और अट्रैक्ट? मैम मुझे जी पूछना था जब रिलीज करना है तो पत्ते को रात में ही जलाना है। हाँ हाँ बिल्कुल। जैसे मैं यहीं बैठी हूँ, मेरे पास में एक स्टील की प्लेट है, मैंने प्लेट के ऊपर इसको जलाया और तुरंत इसके साथ में मैंने प्रे किया, और प्रे करने के बाद में मैंने यहीं पे इसको रिलीज कर दिया, और उसकी जो एशेस इकट्ठी हुई उसको जाके, तो इसको हमको अपने पास रखना नहीं। जो चीज रिलीज करना है वो चीज रिलीज हो गई उसी दिन, उसी पावरफुल एनर्जी में। जो चीज अट्रैक्ट करनी है उसको हमने शुरुआत करके अपने पास में। धन्यवाद मैम। थैंक यू सो मच जी। तो आई थिंक ये डन जी। सॉरी, ये क्या 3 पत्तों से ही करना है, मतलब जो ना ना आपने ना, बताया? मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए 3 रखे थे यहाँ पे मेरे पास। मेरे पास बहुत, जो भी जितनी भी चीजों की प्रॉब्लम है, देखिए इतने सारे हैं, आप कितना भी लिख सकते हैं, बस सब आपको तुरंत जलाने पड़ेंगे, ये आपका काम है। और एक में आप एक ही चीज लिखेंगे, एक में आप 2 चीज नहीं लिखेंगे, है ना? जैसे मैंने लिखा कलर इसमें, कलर से कौन देखिए से लिखना है? या तो ब्लैक या रेड, और नहीं तो फिर ब्लू। ब्लू कॉमन होता है सब चीज के लिए, लेकिन रिलीज के लिए हम ब्लैक और रेड को यूज करते हैं ज्यादातर। जी। ठीक है, और इस ये बहुत पावरफुली काम करता है, इसलिए बहुत श्रद्धा से करिएगा। फेथ से बढ़ के दुनिया में दूसरी कोई चीज नहीं है। और अगर ट्राई कर रहे होंगे ट्रायल बेसिस पे, तो फिर वो ट्रायल ही रह जाएगा, वो एक्चुअल में कुछ नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं भी रिस्पॉन्सिबल नहीं रहूंगी, और आपको भी लगेगा कि देखा मैंने जो डाउट किया था वही सही हुआ। चलिए, तो थैंक ये यू सो मच जी। मैम, जी राख को जो रिलीज करना है, ऊपर छत पे जाके रिलीज करना है या बाहर जाके? देखिए, मैं इसी रूम में कर लेती हूँ। मैंने क्या किया, इसी टेबल चेयर पे बैठी रहती हूँ, मैं यहीं पे अपना सारा रिचुअल कर लेती हूँ, यहीं पे प्लेट रखती हूँ, इसी में मोमबत्ती जलाती हूँ, यहीं पे उसको कर ली। जब वो राख इकट्ठी हो जाती है, उसको मैं बालकनी में जाके या छत पे जाके एशेस को वहां से उड़ा देती हूँ। और अगर नहीं है ये सुविधा, तो ऊपर जाती हूँ, गमले में जाके मिट्टी में वो डाल देती हूँ। बस, सिंपल। इमीडिएट थैंक यू करना है, मैम। मतलब उसको अपन को रखना नहीं है, अपन को उसको इमीडिएट रिलीज कर देना है उसी पावरफुल टाइम में। 9 पानी से में भी डाल सकते? पानी नहीं, में भी डाल पानी में सकते? नहीं, पानी में नहीं, केवल मिट्टी या अच्छा। फिर आकाश। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यस, तो आई थिंक इट्स डन। सारा कुछ आ गया। एक बार मैंने आंचल जी को बोला था, मैं आंचल जी को एक बार जरूर ले लेती हूँ। एंड उसके बाद में जी, आंचल जी, आपसे मैंने बोला था कि मैं आपको एक बार, जी बोलिए। जी जय श्री राम मैम। जय श्री राम। मैम मैं ये दीदी आपसे आपकी, पूछना चाहती हूँ। एक मिनट, हाँ आचल जी। दीदी एक मिनट। मृदुल दीदी, ये हाँ, आपकी परीक्षा है, क्योंकि ये भी काफी विद्वान है और आचार्य है ये भी। अरे वाह, ये तो मेरा प्लेजर है, थैंक यू सो मच जी। मैं अग्नि जी परीक्षा के लिए मैम तैयार हूँ, बोलिए। नहीं नहीं, मैं आपकी परीक्षा नहीं ले रही हूँ। नहीं नहीं, मैं आप बोलिए क्वेश्चन ही प्लीज। पुट अप कर रही हूँ। या करियर ग्रोथ के लिए मुझे क्या लेट गो करना चाहिए? ओके। हम्म। ठीक है ना, जरूर एक बात करते हैं। आपके साथ में एक तो आप स्पिरिचुअल पाथ में है, ये मुझे पहले कार्ड ने ही बता दिया कि आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, कोई भी स्पिरिचुअल जर्नी में आप हो सकते हैं। एंड दूसरी चीज ये जी है कि आपका जो कोऑर्डिनेशन है, यानी थर्ड आई चक्रा और आपका जो हार्ट चक्रा है, उसके बीच के कोऑर्डिनेशन वाले काम आप करते हैं। बट द थिंग इज कि आप बहुत छोटे छोटे स्टेप लेके चलने की आपको जरूरत है। ये हो रहा है मूवमेंट टू मूवमेंट। आप जो भी प्लान करते हैं, आप जो भी चीजें करते हैं, उन सारी चीजों में आप लॉन्ग टर्म या बड़ा प्लानिंग ना करके, आपको हमेशा मूवमेंट टू मूवमेंट, बहुत छोटी छोटी सी, बहुत स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके अगर आप आगे बढ़ेंगे,
तो लॉन्ग स्टेप्स, बड़ी प्लानिंग्स, बड़ा कुछ भी करना आपको अभी अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको दिख रहा होता है, बहुत बड़ी पिक्चर दिख रही होती है, बट एक्चुअल में द टाइम द कार्ड्स आर सेइंग एंड गाइडिंग कि आप स्मॉल स्टेप्स लेके चले तो आप बहुत लंबी दूरी तक चलेंगे। और बहुत, क्योंकि इसके बैकग्राउंड में, आप पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी बनी हुई हैं। तो ये बिल्डिंग्स ये बताती हैं कि हम अपने लाइफ में आगे जाके बहुत ग्रोथ करेंगे अगर हम अपने स्मॉल स्टेप्स रखेंगे। तो यू हैव टू टेक स्मॉल स्मॉल स्टेप्स ओनली while you are doing anything. ओके, मुझे कुछ स्टक स्टक महसूस हो रहा है अपने स्पिरिचुअल लाइफ में भी। स्टक हो जाती हूँ मैं बार बार। नहीं, लेकिन ऐसा क्यों आप, होता है? नहीं बिल्कुल, क्योंकि आपके ये दो दो कार्ड्स इसी से आए हैं। स्टकनेस तो नहीं होनी चाहिए, ऐसा आपको फील होता है। आप अगर इस कार्ड को देख रहे हैं, ये स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड है। इनके अंदर से बुद्धा निकल रहे हैं, ठीक है, इनके हार्ट चक्र से बुद्धा निकल रहे हैं। और लेकिन आप ओवरऑल ये देख रहे हैं, परछाई है ऊपर, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति का जो शरीर है, फिजिकल बॉडी है, वो एक परछाई की तरह दिखा हुआ है। तो आप एक्चुअली जो स्पिरिचुअलिटी और जो फिजिकल आपका अपेयरेंस है, उन दोनों के बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसमें आपको ऐसा फील होता है। बट एक्चुअल में आप एकदम डिवाइन वाले जो काम है, जो स्पिरिचुअलिटी है, उसमें आप बहुत ही ज्यादा बेस्ट कर रहे हैं और करेंगे भी। बट आपको ये वाला जो डाउट होता है कि कहीं मैं स्टक तो नहीं हो रही हूँ, तो ये आपको आपकी फिजिकल और स्पिरिचुअल इन दोनों के बीच का एक खुद का आपका वहम है, एक तरीके से बोल सकते हैं, ये वहम बताता है। अच्छा, क्या बट इसका टाइमलाइन पता चल सकता है कि मैं पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी में जो चाहती हूँ वो ले सकूं, अचीव कर सकूं? कुछ टाइमलाइन स्पिरिचुअलिटी का? कम से कम इसमें आपको 7 मंथ्स का, तो जो इस कार्ड के अकॉर्डिंगली मुझे समझ में आ रहा है, जो उसमें बताया हुआ है, 8 मंथ्स आपको बहुत स्लो डाउन करके चलने वाली जर्नी है, जो मोमेंट टू मोमेंट कार्ड ने बोला। 8 मंथ्स तक आप अपना एक पैटर्न बना लीजिए कि मैं स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके स्मॉल स्मॉल वे में ही आगे बढ़ने वाली हूँ। एंड आफ्टर दैट आपका एक अलग फ्लो आ जाएगा और एक अलग सारी चीजें हो जाएंगी। लेकिन एटलीस्ट 7 मंथ्स तक आपको अपना इसी तरीके से कंटिन्यू करना है। स्मॉल स्मॉल, बहुत स्मॉल स्टेप्स ओके, लीजिए। थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। और आप सबसे रिक्वेस्ट है थैंक यू। कि अगर आपको थोड़ा सा भी क्लास रिलेवेंट लगी हो, आपको ये लगा हो कि आपका टाइम वेस्ट नहीं हुआ, यूटिलाइज हुआ, तो आप इसके ग्रुप में जरूर मैसेजेस डालिएगा। एज एनर्जी एक्सचेंज समझ सकते हैं कि भाई आपने अगर कोई चीज ली है तो उसका एनर्जी एक्सचेंज है कि आप ग्रुप में ये अपडेट करें कि हाँ मैंने लिया और मुझे ये चीज कनेक्ट हुई या नहीं हुई, वॉट आपकी मर्जी है वो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। एंड डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आंचल मैं, जी जी सचिन भैया। आंचल दीदी, नहीं आंचल दीदी से पूछना था कि क्लास कब ले रहे हो करके मंच पे। अच्छा अरे बहुत बहुत बात करते नॉलेज है पढ़ दीदी को भी। नहीं, वो मुझे उनकी वाणी से पर समझ में आ गया, उनका जो द वे ऑफ पुटिंग द क्वेश्चन एंड द क्लैरिटी ऑफ क्वेश्चन, वो मुझे समझ में आ गया था कि वो बहुत अच्छी और बहुत पहुंची हुई चीज है। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग दिस सेशन एंड आई होप, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जरूर अपना फीडबैक इसलिए दें कि व्हाट टू इम्प्रूव सचिन भैया को दे, वो मुझे जरूर मैसेज कन्वे कर देंगे। थैंक यू सो मच, ओके या थैंक यू। और या एंड डेफिनेटली अगर बाई चांस इसकी रिकॉर्डिंग आपको देखना है तो यूट्यूब में मैं कल इसकी रिकॉर्डिंग अपडेट कर दूंगी। और आपको अगर ऐसा लगता है कि ये रिचुअल्स और ये सारी चीजें आपको एक बार वापस रिपीट सुननी है तो आप उसमें से सुन सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। तो अगर कुछ आपको ऐसा, और यूट्यूब का लिंक आपको उसी मैसेज के लास्ट में मिल जाएगा, जो मैसेज उसमें डाला हुआ है ये ग्रुप में, ठीक है। तो आई थिंक बार It's वापस आ रही all हूँ और ये एनर्जीज हमारे साथ पूरे मंथ रहने वाली है और पूरे मंथ हम इनको एंजॉय करेंगे। बट आप लोग अपना एकदम परफेक्ट क्वेश्चन एक जरूर रेडी करके रखिए जब भी क्लास में आए, क्योंकि मैं एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपके क्वेश्चन एकदम स्पेसिफिक होंगे ना, तो जैसे कोई भी ये बोलता है कि मुझे इस क्षेत्र में इस चीज से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो वो बहुत इजीली होता है उसको निकालना। लेकिन
कुछ भी अगर क्वेश्चन क्लियरिटी नहीं है तो मैं आंसर में भी क्लियरिटी नहीं ला पाऊंगी। तो इसलिए आप लोगों को बस एक ही रिक्वेस्ट है, आई होप कि दिस ऑल विल हेल्प यू अ लॉट, और आप इसको जरूर यूज करिए इस पूरे मंथ का, बहुत बेनिफिट लीजिए, क्योंकि ये केवल बेनिफिट देने के लिए है ये पूरा मंथ स्पेशली। थैंक यू सो मच। तो हाँ जी जलक्ष्मी मैम, हम क्लास वाइंड अप करें सचिन भैया, तो फिर हम, या थैंक यू, तो हम जय प्रेयर श्री राम मैम। ये कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति शांति शांति। समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु, समस्तलोका सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। शुभ रात्रि। थैंक यू मैम, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सचिन भैया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। फिर मिलेंगे, शुभ रात्रि सभी को, थैंक